ये है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता था कि जो अनटचेबल्स हैं या दलित हैं उन्हें कुएं से पानी नहीं भरना है, मंदिरों में नहीं जाना है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ये इन्होंने भी फेस किया क्योंकि ये भी उसी कास्ट को बिलोंग करते थे। विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जब वो 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नव इन महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने पापा से मिलने गए थे अपने कजन्स के साथ। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप। An hour elapsed and the station master came to inquire. जो वहाँ वो पहुँचे तो वो बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। He asked us for our ticket. स्टेशन मास्टर उनके पास आया। स्टेशन मास्टर ने पूछा तुम्हारे पास टिकट है? We showed them to him. हमने उन्हें टिकट दिखा दिया। He asked us why we tired. हम इतने परेशान क्यों हैं, ऐसे क्यों बैठे हैं? We told him that we were bound for कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम। हमें कोरेगांव जाना है, हम अपने पापा के लिए वेट करें, वो आएंगे या किसी को भेजेंगे। बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। और वो आए नहीं है तो हमें नहीं पता हम कोरेगांव कैसे जाएं। वी वर वेल ड्रेस्ड, हम वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हमने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। जिस तरह के हमने कपड़े पहन रखे थे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम अनटचेबल्स वाली कास्ट को बिलोंग करते हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन। जो स्टेशन मास्टर था उसे लग रहा था कि हम तो ब्राह्मणों के बच्चे होंगे क्योंकि हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी, वो बता रहे हैं। एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द plight in which he find us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. हम कौन हैं? तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम कौन हैं। Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahar. तो बिना किसी देरी के हमने कह दिया हम महार हैं। और महार is one of the communities which were treated as untouchables in Bombay Presidency. और महार तो वो जाति थी या वो कास्ट थी जिसे अनटचेबल मानते थे। मतलब हमने फटाफट कह दिया महार हैं। He was stunned, वो तो शॉक में चला गया। His face underwent a sudden change, एकदम चेंज नजर आया उसके चेहरे पे। We could see that he was overpowered by a strong feeling of repulsion. वो हमसे पहले तो आके आराम से बात कर रहा था अच्छे से, फिर हमें लगा कि अब तो वो दूर होने लगा है। As soon as he heard my reply, जब उसने मेरा रिप्लाई सुना कि हमने कहा ना हम मार हैं, he went away to his room and we stood where we are. अपने रूम में भाग गया वो, जो स्टेशन मास्टर था। हम वहीं खड़े रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी कहानी सुना रहे हैं कि स्टेशन पे वो खड़े थे, अपने पापा से मिलने गए थे। उनके पापा या उन आते उन्हें लेने या किसी को भेजते, कोई जब तक आया नहीं तो स्टेशन मास्टर उनसे बात कर रहा था जब तक तो आराम से। मतलब वो भाई बहन थे ना कई सारे। तो फिर उन्होंने स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन हो? तो हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया हम तो महार हैं। और महार का मतलब वो अनटचेबल जाति में आता है। स्टेशन मास्टर को पता लगा तो उसके होश उड़ गए और वो पीछे भागने लगा। मतलब वो फिर अपने रूम में चला गया और वही बच्चे वहीं खड़े रहे। 15 to 20 minutes elapsed, 15-20 मिनट चले गए इस चक्कर में। द सन was almost setting. Our father had not turned up nor had the sent his servant. मतलब सूरज भी छिपने लगा, रात अंधेरा मतलब होने लगा। ना तो पापा आए उनके, ना ही किसी को भेजा। Now the station master had also left us. अब स्टेशन मास्टर भी चला गया। We were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. हमने जर्नी की शुरुआत की थी हम तो बहुत खुश थे,
बट अब हमें डर लग रहा था या हम दुखी थे अब, क्योंकि अब हमें कोई लेने नहीं आया और हमें पता नहीं हम कैसे जाएं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, अब हम क्या करने वाले हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट ए बल्क कार्ड ऑन हायर, हमने कहा कि हमें कोई बैलगाड़ी किराए पे दिलवा दो। वी वुड गो टू कोरेगांव, तो हम कोरेगांव उसमें चले जाएंगे। एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं तो हम चले जाएंगे ऐसे। देयर वर मैनी बुल्क कार्ड प्ले प्लाइंग फॉर हायर, वहाँ पर कई बैलगाड़ी थी जो किराए पे चलती थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार, बट जब मैंने उस स्टेशन मास्टर को बताया था कि हम महार हैं, हैड गॉन राउंड अमंग द कार्ट मैन, तो वो जो बुल कार्ट के मालिक थे वो भी सुन रहे थे। एंड नॉट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड एंड टू डिमेन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल क्लास। देखो ये जो बैलगाड़ी या बुल कार्ट थी वो किराए पे चलती थी वहाँ, और उन्होंने सुन लिया था कि हम महाजाति के हैं, तो कोई भी हमें ले जाने को तैयार नहीं था। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, हम किराया दुगना देने को तैयार थे। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, अब हमें लग रहा था पैसा का तो कोई काम है ही नहीं है। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब उसे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। ये किस्सा डिस्क्रिमिनेशन का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि हमने भी ये फेस किया है, जबकि हम पढ़े लिखे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, पैसे भी थे, हम किराए पे लेना चाहते थे बैलगाड़ी की जो हमें पहुंचा दें वहाँ तक, पर हमें कोई ले जाने को तैयार नहीं था। तो भेदभाव इस लेवल का होता था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ, डेथ 1956 में हुई। उन्हें कहा जाता है एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मतलब ड्राफ्ट करने में और भी मेंबर लगे बनाने में। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उस कमेटी के हेड ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इट इज ऑल्सो नोन बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित, और दलित के तो ये बेस्ट लीडर थे, मतलब उस जाति में कोई इतने अच्छे से नहीं बात कर पाता था अपने अधिकार के बारे में। उन्होंने की डॉक्टर अम्बेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, वो दलित कम्युनिटी के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई की। ही वॉज बोर्न इन टू ए महार कास्ट, उनका जन्म तो महार कास्ट में हुआ था, विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल्स, जिसे सब अनटचेबल्स मानते हैं। द महार वर पुअर, महार कास्ट वाले लोग पुअर थे, ओन्ड, उनके पास नो लैंड, एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड। महार कास्ट के लोग जो काम करते थे उनके बच्चों को भी वही काम करना अलाउ था। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, वो गांव के बाहर रहते थे। एंड वर नॉट अलाउड इन टू विलेज, गाँव में आना उनके लिए अलाउ नहीं करते थे। मतलब उन्हें इतना भेदभाव था उनके साथ कि ना तो गाँव में आओगे, ना कोई से पानी भरोगे, ना मंदिरों में आओगे, ना स्कूल में उन बच्चों के साथ बैठोगे, तो बहुत भेदभाव था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये देखा था, पर इनके पापा तो अच्छी उसमें थे, तो इनके पास पैसा था, तो ये अच्छे से पढ़े लिखे। डॉक्टर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट, इस उनकी कास्ट के वो पहले इंसान थे हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। ही और पहले इंसान थे अपनी जाति के। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, ये इनकरेज करते थे कि दलित से कहते थे कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो। ही आल्सो अर्ज्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी में लो और जो ये कास्ट सिस्टम इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम बर्बाद करने के लिए है। ही लेड मैनी एफर्ट ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल, दलित्स की एंट्री नहीं थी टेम्पल्स में, तो इन्होंने एंट्री कराने के लिए बहुत कुछ एफर्ट लगाए। लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, लास्ट में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर हो गए, मतलब इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। किस लिए? इन हिज सर्च ऑफ फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वल, बुद्धिज्म का ये था कि उसमें सब इक्वल हैं, और ये यही चाहते थे, क्योंकि इनकी कास्ट को सब नीचे उसमें देखते थे, इन्फीरियर देखते थे, तो ये नहीं चाहते थे कि मैं इन्फीरियर होकर मरूं।
तो इन्होंने लास्ट में अपना बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो गए। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करो, क्यों अपने आपको इस चीज़ में बांध के रखो। एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट ऑल फॉर ऑल पर्सन। मतलब रेस्पेक्ट हर इंसान की होनी चाहिए, इस पे ऐसा तो नहीं किसी एक का अधिकार है। तो भेदभाव कितना था इस कास्ट के लोगों के लिए। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हार्टफुल इट इज़ टू। अब इनका कितना इंसल्ट फील होती होगी उन्हें कि उन्हें मंदिर नहीं जाना है, कोई पे नहीं जाना है। टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू, कोई तो छुएगा नहीं, और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। मतलब जहाँ जिसको से वो पानी पी रहे हैं उसको से तुम पानी नहीं पी सकता। इतना कि इसमें कितनी इंसल्ट फील होती थी। दिस स्मॉल इंसिडेंट, जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children। देखो छोटी सी घटना थी, वो एक बुल कार्ट को किराए पे लेना चाहते थे कि हमें वहाँ तक छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इवन दो दे कुड पे द मनी, जबकि वो उसका किराया देना चाह रहे थे। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन। सभी ने मना कर दिया, हम इन बच्चों को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये लोअर जाति के बच्चे हैं या दलित बच्चे हैं। दे एक्टेड इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। अब ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही था, क्योंकि ये तो इसमें तो देखो बच्चे किराया दे रहे हैं, तुम किराए पे चला रहे हो, वो डबल किराया दे रहे हैं, जब भी तुम नहीं लेके जा रहे, तो ये क्या है, ये भेदभाव ही तो है। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities, but it also denies them as the respect and dignity given to others। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, ये दलित से उनकी इज्जत भी छीन रहा था। मतलब उन्हें इज्जत भी नहीं मिल रही थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो वो दूर दूर तक थे ही नहीं, और उन्हें की मतलब रेस्पेक्ट भी नहीं थी।